अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। पहले हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। उसके बाद मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेना, नेगेटिव मैट्रिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिए थे। अब आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसमें हमने मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना, मैट्रिसेस को आपस में माइनस करना या मैट्रिसेस को किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखना है। ये तीन चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो ये ऑपरेशन है जो कि मैट्रिसेस पे अप्लाई होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर से मुराद है किसी एक नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है तो उसका तरीका क्या होता है। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस अगर आपके पास दिए हों तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है उसका तरीका आज सीखेंगे। और तीसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस है। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी कि एक मैट्रिक्स उसने दे दिया ए बी सी डी ई एफ। वो कह रहा है के स्केलर है, कोई भी एक नंबर है जिसको हमने ए से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, वी डिफाइन अ न्यू मैट्रिक्स के ए। ये आपके पास देखिएगा ए के साथ के लिख दिया और के सारी एंट्रीज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से 10 दैट इज़ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर के इन अ पर्टिकुलर। अगर आपके पास के -1 है तो देखें बेटा आपके पास इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी देखें सारे उसके साइन ए के चेंज हो गए हैं। अच्छा बेटा, आगे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। ठीक है, कि दो मैट्रिक्स को आपस में हम ऐड कैसे कर सकते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दीज कैन बी एडेड, देन देयर सम डिनोटेड बाय ए प्लस बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। दे आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ए प्लस बी इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ए एंड बी। इसमें क्या बता रहा है बेटा, वो कह रहा है अगर हमने दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है तो सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके जितनी रोज़ हैं उसकी भी इतनी रोज़ होनी चाहिए, इसके जितने कॉलम हैं उसके भी इतने कॉलम होने चाहिए। देखिए बेटा, आपके पास उसने एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स दे दिया ए और बी। ठीक है, देखें इसकी भी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, इसके भी 3 रोज़ और 3 कॉलम है। दूसरे नंबर वो कह रहा है कि जो इसका आंसर आएगा वो भी इनके जो ऑर्डर इनके मैट्रिसेस का होगा, इनको ऐड अप करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो कि इन मैट्रिसेस का होगा। जैसे इसका ऑर्डर 3/3 है तो इसके आंसर इनको ऐड करेंगे तो उसका भी ऑर्डर आपके पास 3/3 ही होगा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि हमने जब ऐड करना है दो मैट्रिसेस को तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना है। जैसे 3 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 4 है, 8 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में प्लस या माइनस करना है। ठीक है, देखिए उसने एग्जाम्पल दी हुई है आपके पास। एग्जाम्पल में ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, ये ए आ गया ये बी आ गया। वो कह रहा है ए प्लस बी भी फाइंड करना है और बी प्लस ए भी फाइंड करना है। अब हमें पता है कि ए मैट्रिक्स 3/3 का और बी मैट्रिक्स भी 3/3 का है। ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। क्यों एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है? क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। अब देखिए बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 3 ने 4 में ऐड होना है, 8 ने 1 में ऐड होना है, 2 ने -2। ये देखिए ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया आपके पास। इनको सॉल्व करेंगे तो उनका आंसर ये आ जाएगा। अब हम बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। वो कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड देयर डिफरेंस इज डिनोटेड बाय a - b और b - a। इट इज़ अगेन अ मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर। ये भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे एडिशन में पढ़ा हमने। वो कह रहा है कि दो मैट्रिसेस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो वो उनका जो आंसर आएगा वो उसी ऑर्डर का आएगा जो कि गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा। ठीक है, पहले नंबर पे हमारे पास अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो ही हम उनको सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। ठीक हो गया, और जो उसका आंसर आना है वो भी आपके पास उसी ऑर्डर का आएगा जो आपके पास गिवन मैट्रिसेस होंगे। जैसे अब देखें एग्जांपल में उसने दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 2/2 का, बी मैट्रिक्स 2/2 का। कह रहे a - b भी फाइंड करें, b - a भी फाइंड करें। तो यहाँ पे a - b है तो यहाँ से हमने a के हर एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करवा दिया। 5 में से 3, 9 में से 6, 4 में से 2, 8 में से 1, ये माइनस करवा दिया। ठीक है, इनको माइनस करवाएंगे, ये आ जाएगा b - a है तो यहाँ से देखें बेटा आपके पास b 3 6 2 1 है। 3 6 2 1 तो हमने ये देखिएगा 3 में से 5 माइनस करवा दिया। इसने ये फर्दर सॉल्व नहीं किया, पर मैं एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको डिटेल से सॉल्व करके अभी समझा देता हूँ। अच्छा बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल
फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी हमने बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक कंडीशन पढ़ी है। वो क्या कंडीशन थी कि दो मैट्रिसेस को आपस में प्लस या माइनस हम एडिशन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए उन दोनों मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। तो सिर्फ हमने इन क्वेश्चंस में ऑर्डर देखना है कि किन किन मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में एक दूसरे के साथ मिलता है, सेम है। वो जिनका ऑर्डर सेम होता है वो मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब देखिए जैसे ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/2 है, तो इसका ऑर्डर देखिए 2/2 नहीं है, इसका भी नहीं है, ये 2/2 का है। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड डी आर सेम ऑर्डर्स, हैंस द एडिशन ऑफ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल। ठीक है, या फिर इसी तरह कह सकते हैं कि ए एंड बी आर ईजी टू ऐड टू ईच अदर। ठीक है, हमने ए और डी मैट्रिक्स को आपस में ऐड करवा लेना है। ठीक है, करवा सकते हैं। सिर्फ इसमें ये बताना कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। अब देखें जैसे बी मैट्रिक्स है, तो हमने देखना है कि इसका ऑर्डर आपके पास 2/1 है। ये एम मैट्रिक्स है, तो एम का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 2/1 है। तो ये भी बेटा बी के साथ एम जो है ना वो आसानी से ऐड हो सकता है। इसी तरह से सी मैट्रिक्स देख लें, इसका ऑर्डर आपके पास 1/2 है। तो यहाँ से देखें एफ मैट्रिक्स है, वो भी 1/2 है। तो ये भी आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में आसानी से ऐड हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें उसने आपके पास डिफरेंट मैट्रिसेस दे दी हैं आपको। वो कह रहा है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू, यह एक मैट्रिक्स दे दिया एक्स का, y इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया y का, एक मैट्रिक्स उसने दे दिया है z का। देन फाइंड द फॉलोइंग। अब उसने डिफरेंट चीज़ें फाइंड करने के लिए आपको कह दिया है। तो ये देखें बेटा, आपके पास जो पहली चीज़ उसने फाइंड करने के लिए कही है वो है x + y। हमें सिंपल नज़र आ रहा है बेटा कि x और y आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हमने x और y मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये देखनी है कि क्या ये इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपके पास सेम है। तो ये देखें बेटा, ए जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2/2 है, जो वाई मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो अब हमने क्या करना है, किस तरह से ऐड करवाना है, इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करवाना है। 1 के साथ 1 को ऐड करवाएंगे, 1 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 + 2 करेंगे तो यहाँ पे -1 + 2 आ जाएगा। इसी तरह से -2 + 3 करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, और 2 + 4 करेंगे वो 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इनका आंसर हमने लिख दिया 1 + 1 = 2 है। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, और 4 और 2 कितना आ गया, 6 आ गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, y + 7z। अब देखिए आज के लेक्चर में शुरू में हमने पढ़ा था कि स्केलर नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना होता है तो किस तरह से करवाते हैं। तो अब देखें बेटा, y + 7z है तो y है, तो यहाँ पे y का मैट्रिक्स आ गया। आगे प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, आगे 7 है तो हमने 7 लगा दिया, और आगे z है हमने z का मैट्रिक्स लगा दिया। अब हमें नज़र आ रहा है 7 जो है वो इन सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 7 3 = 21, 7 0 = 0, 7 0 = 0, और 7 2 = -14। अभी देखिए बेटा, दो मैट्रिसेस बन गए हैं जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं। तो ऐड करने का तरीका अभी हमने ऊपर सीखा है बेटा। दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में हम ऐड कर देंगे। 1 के अंदर क्या ऐड होगा, 21, 2 के अंदर क्या ऐड होगा, 0, 3 के अंदर क्या ऐड होगा, 0, 4 के अंदर देखें ऐड करना ना, तो +- 14 हो जाएगा। 4 में 14 माइनस करवाएंगे तो आपके पास -10। ये आपके पास y + 7z का जो आंसर आया वो 22, 3, 2 एंड -10 आ गया। अब बेटा इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास 4x - z है। तो यहाँ से देखिए हमने 4x - z एज इट इज़ लिख लिया, 4 आ गया, आगे x है तो x का मैट्रिक्स आ गया, आगे माइनस आ गया, और z का मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। अब देखिए बेटा, ये 4 एक स्केलर नंबर है जो कि इस मैट्रिक्स से सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 4 को हमने मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देना है। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 1 = 4, और 4 2 = 8। अब देखिए दो मैट्रिक्स हैं और दरमियान में क्या आ गया इसके, माइनस। तो अब हमने क्या करना है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ माइनस करवाना है। देखिए बेटा, 4 में से हमने 3 माइनस किया है, उसको लिख लिया। -4 में से 0 माइनस किया, उसको भी लिख लिया। -8 इधर 0 है तो उसको भी लिख लिया। 8 माइनस, और माइनस है ना डबल साइन है तो इसलिए हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब देखें 4 में से 3 माइनस करते हैं, आपके पास 1 बचता है। उसके बाद -4 और -0 को सॉल्व करते हैं, -4 आ जाता है, -8 आ जाता है, और 8 और +2 आ जाता है, 18 आ जाता है आपके पास। इससे अगला फोर्थ वाला पार्ट है। देखें अब ये सवाल जो है ना वो पहले से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास वो कह रहा है x + 2 y + 3z हमने फाइंड करना है। यानी कि जो y का मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो z का मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, और इन तीनों को आपस में ऐड कर देना है।
तो हमने देखें बेटा एक्स आपके पास एज इट इज़ आ गया, +2 आ गया, वाई हमारे पास एज इट इज़ आ गया, +3 आ गया और जी का मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। अब 2 जो है वो अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है वो अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 0 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, वैसे ही आ जाएगा ये। अब 2 को सारों से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 है, 2 2 ज़ा 4 है और 2 4 ज़ा 8 है। ठीक है, अभी देखें बेटा तीनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करना है। 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे, 2 के अंदर फिर 9 ऐड करेंगे। तो हमने इन तीनों को इस तरह से यहाँ पे लिख लिया। अभी देखें बेटा -1 को 4 में ऐड करना है और फिर उसके अंदर 0 ऐड करना है, तो ये बेटा यहाँ पे लिख लिया ऐसे ही। अब -2 के अंदर आपने 6 ऐड करना है और 6 के अंदर 0 ऐड करना है, उसको भी लिख लिया। 2 के अंदर बेटा 8 ऐड करना है और 8 के अंदर 6 ऐड करना है, -6 सॉरी, तो ये आपके पास उसको भी ऐसे ही हमने लिख लिया। अब 9 के अंदर 1 ऐड करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो गया 12, 6 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 4। अब यहाँ से बेटा इनको सॉल्व करते हैं तो 3 आ जाता है, इनको सॉल्व करते हैं 8 और 2 10 होता है और 10 में से 6 माइनस करवाते हैं तो आपके पास 4 बच जाता है। ले बेटा इसके 5th पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें उसने कहा है x - 4y + z फाइंड करना है। तो उसी तरह से हमने इसको नीचे उतार लिया, x - 4y + z है। तो x के जहाँ पे बेटा ये आपके पास x का मैट्रिक्स आ गया है, माइनस एज इट इज़ आ गया, 4 आपके पास ऐसे ही लिख दिया हमने और y के जहाँ पे y का मैट्रिक्स लिख दिया है। आगे प्लस का साइन है तो आगे प्लस लगा दिया है और आगे z है तो z का मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। अब देखिए बेटा ये 4 अंदर सारों से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 4 को सारों से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 1 ज़ा 4, उसके बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 8 आ गया और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 16 आ गया। अब देखिए बेटा ये 3 मैट्रिसेस हैं, पहले तो 3 मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे थे, उनको हमने सिंपली ऐड करवा दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा बेटा 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज पर दरमियान में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। जो साइन यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमने उसी को उस साइन को वहीं पर वैसे ही लगा देना है। ये देखें 1 फिर -4 आ गया और फिर प्लस का 3 आ गया। यहाँ पे बेटा आपके पास -1 है, माइनस का 8 है और प्लस का 0 आ गया, फिर -2 है, फिर माइनस का 12 है और फिर 0 आ गया। फिर 2 में से 16 माइनस करवाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना, और यहाँ पे बेटा माइनस का 2 आ जाएगा ऐसे ही। अब ये प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में कैंसिल होने हैं, यहाँ पे 16 माइनस का एज इट इज़ आ जाएगा। 8 और 1 को आपस में सॉल्व करवाएंगे, माइनस का 9 आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 1 आपके पास 4 होते हैं, 4 में से 4 माइनस करवाएंगे 0 आ जाएगा। और 12 और 2 आपस में देखें बेटा सेम साइन ऐड होते हैं तो -2 और -12 आपके पास माइनस का 14 इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो आखिरी पार्ट है 6 वाला पार्ट वो बड़ा आसान है, सारे पार्ट्स में से सबसे ज़्यादा आसान यही है। वो कह रहा है जी में से सी को आपने माइनस करवा के बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो अब देखें बेटा हमें वैसे भी पता है कि एक सिंपली 3 में से 3 माइनस करते हैं कोई तो आपके पास 0 आ जाता है। कि सेम मैट्रिक्स आपस में माइनस करवा रहे हैं हम तो उनका आंसर आपके पास नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। ये जी मैट्रिक्स है तो जी के एलिमेंट आ गए, फिर माइनस है, फिर जी के एलिमेंट आ गए, आपस में दोनों क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं। तो बेटा 3 में से हमने 3 माइनस करवाया तो आपके पास 0 आता है यहाँ पे देखें। उसके बाद 0 में से 0 माइनस करवाना है, 0 में से 0 कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में माइनस करवाना ना। अब ये देखें यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2 है, मैंने 2 दफ़ा -2 लिख के इनके दरमियान में माइनस लगा दिया और यहाँ पे डबल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। अब देखें बेटा उनको बाकी तो 0 0 आ गए हैं, पर जब इनको सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस तो ये भी माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो गए, इसका आंसर भी 0 0 आ जाता है। तो ये आपके पास एक नल मैट्रिक्स आंसर इसका आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और अब कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दिया जाए और कहा जाए कि इसको आपस में प्लस करें या माइनस करें तो आप इसको आसानी से करवा सकते हैं। ठीक है, 2 मैट्रिसेस की आपस में एडिशन और 2 मैट्रिसेस की आपस में सब्ट्रैक्शन बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी सवाल में या किसी स्टेप में किसी बात की समझ नहीं आई तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, इंशाल्लाह उसके क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा उससे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।